नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में पाठ 6 न्याय कहानी पढ़ेंगे। न्याय यानी हमारी सरल भाषा में कह सकते हैं सत्य के साथ। इस कहानी में एक छोटे से बच्चे की चातुर्य की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी मोहरें मित्र के यहाँ रख के जाता है। तेल के डिब्बे में वह छिपा के रख के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है और अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। न्याय तो है, उसके साथ साथ एक छोटे से लड़के की बुद्धि और चातुर्य की बात है। अपनी चतुराई से एक मुश्किल फैसला, एक सच्चाई का फैसला वह करता है, एक झगड़ा सुलझाता है, उसकी बात की गई है। तो चलो आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम क्या था? अली ख्वाजा। व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। तो उसने सोचा कि चलो मैं मक्का शरीफ की यात्रा करके आता हूँ। और वह अकेला रहता था। उसके पास जो जमा पूंजी हुई थी वह उसने सोचा कि चलो मैं अपनी यह जमा पूंजी आधी यात्रा में खर्च करूँगा और आधी जो है वह अपने मित्र के यहाँ रख के जाऊँगा। उसने मित्र के यहाँ रख के जाने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोने की मोहरें अलग रख ली। फिर वह एक घड़े में बची हुई सोने की मोहरें डालकर उसमें तेल भर दिया। उसने सोने की मोहरें एक घड़े में रखी और उसमें तेल क्यों डाला? तो तेल और सोने की मोहरें जो थी उसका जो पीला रंग था वो एक जैसा था। तेल का रंग भी पीला और सोने का रंग भी पीला। तो पीले रंग के कारण घड़े में जो मोहरें छिपाई वह किसी का ध्यान न जाए, इसलिए उसने तेल में छिपाई। वह अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। यात्रा से लौटकर मैं उसे ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी देते हुए उसे कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया। अब अली ख्वाजा को अपने मित्र वाजिद पे पूरा भरोसा था और पूरा भरोसा था, पर उसे अपनी मोहरें बचा के रखनी थी, उसे नहीं बताना था। इसीलिए उसने तेल के घड़े में मोहरें छिपा के वह घड़ा वाजिद के घर तहखाने में रखा। तहखाना यानी जमीन के नीचे बना एक कमरा। पहले के जमाने में क्या करते थे लोग? अपने घरों के नीचे एक तहखाना बनाते थे। उसमें बची हुई चीज़ें, कुछ कीमती सामान, नहीं काम का सामान भी वहाँ रखते थे। तो वाजिद के घर भी एक तहखाना था। उसमें वह अली ख्वाजा अपना तेल का घड़ा रख के जाता है। अब क्या हुआ, एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी प्रसंग था। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे और यह पकवान बनाते हुए क्या हुआ कि तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाने यानी क्या किया जाए वह समझ में न आना, मुश्किल में पड़ जाना। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसकी बीवी को तभी क्या, रात का समय था, एक तो बाजार खुला नहीं था, तो तेल कहाँ से लाओ? तो उसे अचानक अली ख्वाजा का तेल का घड़ा याद आया। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। उस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर उसमें भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तेल नहीं मांगेंगे। उसने कहा कि ख्वाजा आज रात आकर तेल नहीं मांगेंगे, तेल का घड़ा नहीं मांगेंगे। इसीलिए तुम एक काम करो, वह तहखाने में जाके घड़े में से थोड़ा तेल निकाल के ले आओ। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया।
बीवी की बात सुनकर वाजिद ने क्या किया, तय खाने में गया। जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। अब क्या, वाजिद को तो पता नहीं था कि तेल के घड़े में सोने की मोहरें है, पर जब उसने घड़े से तेल निकाला तो सोने की मोहरें थी, वह हिली, इसीलिए उसकी आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, और उसे लगा कि तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में पूरा तेल निकाल लिया। उसे तो नहीं पता था, पर जब आवाज आई इसीलिए उसने क्या किया, अपना दूसरा बर्तन लिया और उसमें सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। अली ख्वाजा के पास कितनी, 1000 थी, तो 500 सोने की मोहरें वह अपने यात्रा के लिए लेके गया और 500 सोने की मोहरें उसने अपने मित्र वाजिद के यहाँ रख के गया था। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। वाजिद पे विश्वास था, इसीलिए अली ख्वाजा ने उसके घर पर रखा, पर वाजिद तो निकला धोखेबाज। उसने क्या किया, अपनी उसके काम का तेल निकाल भी लिया और उसमें रखी सोने की मोहरें भी उसने ले ली, और क्या किया, अपनी तिजोरी में उसे छिपा के रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। उसने तेल लाकर क्या किया, अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। अगले दिन क्या किया, उसने वह तेल जो निकाला था उसके बदले उसने दूसरा तेल खरीदा और उस घड़े में भर दिया, और उसे वैसे ही सिल बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा ने किया था। सिल बंद करना यानी घड़े का जो मुंह होता है उसे एकदम बराबर से बंद करना, और उसने वैसे ही बंद किया जैसे अली ख्वाजा ने बंद करके रख के गया था। तो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पहला भाग पूर्ण होता है। दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। अपील यानी निवेदन, अभाव यानी कमी, जांच यानी तपास, तहखाना यानी जमीन के नीचे बना एक कमरा, मोहर यानी सोने के सिक्के यानी सिक्का। पहले मोहरें ही चलती थी, अभी हमारे पास कागज के नोट होती है, पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। कागज के पैसे नहीं बनते थे, पहले सिक्के होते थे और उसमें भी सोने और चांदी के ही सिक्के चलते थे। मुहावरा है सिर खुजलाना यानी सोचना समझ न पाना कि क्या किया जाए। तो यहाँ हमारा पहला भाग पूर्ण होता है। दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।